तो आप बताइए, वो भी तो किसी की बेटी थी और वहाँ बुलडोजर चला दिया जा रहा है उस रिसॉर्ट पर। वो 3 वीआईपी कौन थे जो ब्लैक गाड़ी में आए थे? और कब से धंधा चल रहा है? इससे पहले भी एक बेटी गायब हो चुकी है वहाँ से, दिया जाए और छोड़ दिया जाए समाज में। तो ये कानून हाथ में ले लिया जाए, मतलब मैंने क्या करेंगे जब न्याय नहीं मिलेगा? ये अप्रूव को मिटाने का काम हो। मिट गया आपको लगता है? और क्या प्रूफ मिल गया है? लेकिन एक अच्छा, सीसीटीवी से तो उनके नाम उजागर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नाम उनका छुपाया जा रहा है? काम कर रही है एसआईटी। इस देश की पुलिस फोर्स बिकी हुई है। वहाँ की इंटेलिजेंस, वहाँ की पुलिस फोर्स क्या कर रही थी? घूस ले रही होगी, मंथली ले रही होगी। तो आपको क्या लगता है कि तो वो तो भाजपा के दलाल हैं ना सब, गोदी मीडिया। अंजना वो मोदी हैं, उनका चैनल बंद हो जाएगा। कहाँ से दिखाएंगे बताइए? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं प्रभात। और इस वक्त हम अंकिता भंडारी का जिस तरीके से कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से अंकिता मामले पर सरकार चुप्पी साधे हुए, अभी तक कोई कार्रवाई उठती नज़र नहीं आ रही है जो उसको लेकर के न्याय मिलता हुआ दिख रहा हो? भाजपा सरकार में न्याय की उम्मीद रखना ये बड़ी बेईमानी वाली बात है। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ये कह करके जेल से रिहा कर देती है, वहाँ की सरकार सज़ा माफ़ करती है गुजरात की, कि संस्कारी ब्राह्मण है। बलात्कारी कहीं संस्कारी होता है? उस बकरौल मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, बलात्कार को हो गया होता, क्या उनको संस्कारी ब्राह्मण बता करके तुम छोड़ देते? तनी एक नाम उछला स्मृति ईरानी की बेटी का कि बियर बार चलाती है, सफाई देने आ गई और पूरा जो है नंगा नाच पार्लियामेंट में किया। जिस देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्रांगण से बोल रहा हो कि इस देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और ठीक सेम डे में गुजरात का मुख्यमंत्री तमाम बलात्कारियों को रिहा कर देता है और कहता है कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ आपकी उत्तराखंड क्या उत्तर प्रदेश में न्याय मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा। बलात्कारी होता है। अभी नवरात्रा का समय चल रहा है, आज आखिरी दिन है। हमारे वहाँ सनातन धर्म में बच्चियों की देवियों के तरह से पूजा की जाती है। तो आप बताइए, वो भी तो किसी की बेटी थी और वहाँ बुलडोजर चला दिया जा रहा है उस रिसॉर्ट पर। वो 3 वीआईपी कौन थे जो ब्लैक गाड़ी में आए थे? और कब से धंधा चल रहा है? इससे पहले भी एक बेटी गायब हो चुकी है वहाँ से। तो आप बताइए, इसको तत्काल प्रभाव से ऐसे बलात्कारियों के लिए दोनों हाथ प्राइवेट पार्ट दिया जाए और छोड़ दिया जाए समाज में। तो ये कानून हाथ में ले लिया जाए, मतलब मैंने क्या करेंगे जब न्याय नहीं मिलेगा? न्यायपालिका गिरवी हो गई है, चुनाव आयोग बिक चुका है, सरकारें बिक चुकी हैं अपराधियों के आगे। तो क्या होगा? आप देखे थे लखीमपुर खीरी में थार जीप से गृह राज्य मंत्री टैनी का बेटा रोज दे रहा गरीब किसानों को, और कुर्सी पे बरकरार है। इसको बरकरार रहने का कोई अधिकार है? आतंकवाद खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। डीजीपी रैंक के अफसर की हत्या हो जा रही है जम्मू कश्मीर में, और आज गए हैं श्रीमान गृह मंत्री, इंटरनेट सेवा बंद। काहे बंद हो गई? लेकिन बुलडोजर चल गया तो उसके बाद सरकार कह रही है बहुत बड़ी कार्रवाई हमने कर। जिसने बुलडोजर चलाया, जिसने आदेश दिया, इस सब बलात्कार की श्रेणी में अपराधियों के समान ही हैं। ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। क्या न्यायपालिका ने आदेश दिया था इस तरह से करने का? या मुख्यमंत्री का आदेश था, या चीफ सेक्रेटरी का आदेश था, या कलेक्टर का आदेश था? किसका आदेश था? तो सरकार की मिलीभगत कैसे लगती है आपको इसका? अभी नहीं लग रहा है कि जब साक्ष्य ही नहीं रहेगा तो बाइज्जत बरी हो जाएगा? भाई, न्यायपालिका को साक्ष्य चाहिए ना, सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए। अप्रूव को मिटाने का काम हो। मिट गया आपको लगता है? और क्या प्रूफ मिल गया है?
लेकिन एक वीआईपी जो आने वाले थे, चार लोग थे काले कार से आए हुए थे, ये सब बात पता लग रही है सीसीटीवी से, कह रहे हैं अच्छा, सोसाइटी। सीसीटीवी से तो उनके नाम उजागर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नाम उनका छुपाया जा रहा है? आप बताइए। लाश बरामद हो रही है, 4 दिन पहले हत्या हो गई, पटवारी है, पुलिस बाद में उसमें इन्वॉल्व होती है। क्या कानून है भाई? ये कानून होता है कि हम यहाँ पे मर्डर हो जाए, यहाँ बम बने और हम कहें कि इसमें बुलडोजर चला दो, तो आखिर प्रोपेलेंट कहीं मिलेगा? तो डीआईजी जो है वो कह रहे हैं काम लगातार हो रहा है, एसआईटी अपनी क्या जांच कर रही काम कर रही है एसआईटी? इस देश की पुलिस फोर्स बिकी हुई है, चुनाव आयोग बिका हुआ है। आप खुद बताइए, 50 करोड़ में 40 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है? भाजपा बताएंगी? भाजपा के नड्डा फेंकू मास्टर जो तमिलनाडु में कहे कि 95% एम्स बन के तैयार हो गया है और कुछ ही दिन में माननीय प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास भी नहीं, उद्घाटन। ग्राउंड में उसी जगह का एमपी जब ढूंढने लगा कि भाई हमको पता नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल बन गया, तो हॉस्पिटल चोरी हो गया, वहाँ कुछ था ही नहीं, घास फूस थी, खाली मैदान था। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस तरह का बयान दे रहा हो, जिस देश का प्रधानमंत्री बलात्कारियों के सामने घुटने टेक दे रहा हो, जिस देश का प्रधानमंत्री एम्बुलेंस को रास्ता दे रहा हो झूठ मूठ में। प्रधानमंत्री के पास तो बहुत सारे काम है ना, तो एक हर मुद्दे पे बोलें तो ये भी जरूरी नहीं है कहा जाता। क्यों नहीं बोलना? क्यों नहीं बोलना चाहिए? इतनी बड़ी वाकया हो जा रही है, बोले। पुलवामा अटैक के ऊपर इन्होंने बयान दिया, कफन की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, कफन की राजनीति। चाइना के आगे इनकी बग्गी गुग्गी बच गई थी। तो भैया बीजेपी की सरकार में आप वफा की उम्मीद, न्याय की उम्मीद भूल गए। जो उनका बेटा है, ये कहा जा रहा नहर वाली घटना जो हुई थी, नहर में डाला गया था, फोन वहाँ पे अंदर डाल दिया गया था उसका। ये सारी कहानी गढ़ी गई कि जो है उससे विवाद हुआ, पहले हत्या का मामला इसको बनाया गया और बहुत सारे सबूत मतलब आप कह रहे हैं मिटा दिए गए। तो इस ऐसे जो कहानियाँ गढ़ी आ रही है, अभी ये कहा जा रहा है कुछ मिला जुला के ये था कि सर्विस देने की वजह से हत्या हो गई। अब ये जब पता लग गया तो क्या उसको आपको बीजेपी के तमाम नेता हैं, एक झांसी की आगरा का है, उसकी कहानी है, वो भी देह व्यापार में। एक इन्हीं का भाजपा का था, पूर्वोत्तर राज्य का, वो देह व्यापार का धंधा ही चलाता था, लड़कियां सप्लाई करता था, वो भाजपा का था, कांग्रेसी नहीं था। तो बीजेपी के नेता कुछ भी घिनौना कुकृत करने से चूकते नहीं। रिजॉर्ट में ऐसे बहुत सारे दिनों से ऐसे कार्रवाई चल रही है, बताया जा रहा है रिजॉर्ट भी अवैध बना। वहाँ की इंटेलिजेंस, वहाँ की पुलिस फोर्स क्या कर रही थी? घूस ले रही होगी, मंथली ले रही होगी, इसलिए चुपचाप आंखें मुझे पड़ी थी। तो आप लोग कुछ करेंगे इसको लेकर के या कर नहीं रहे हैं कि सिर्फ जो है भाजपा की विरोध में ही बोलेंगे? अरे हम भाजपा के विरोध में उसी का बोले जो कोई गलती कर रहा हो, जिसकी सरकार में गलतियां हो रही हो। किसानों के ऊपर थर चला गई, प्रधानमंत्री ने कोई एक ट्वीट किया, बोला कुछ, आप बताइए। मुख्यमंत्री ने कुछ कहा? वो तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की मेहरबानी थी कि वो जेल में गया। हाई कोर्ट ने तो जमानत भी दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा नहीं ये गलत है, इसको जेल में ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री के अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची हो, चारित्रिक पतन ना हुआ हो, नैतिक पतन ना हुआ हो, तो टैनी को निकाल देना अपने मंत्रालय से। हमको नहीं लगता कि उनकी हैसियत से निकाल दें। हंस बोले जो बीजेपी के ने, अरे कांग्रेस के नहीं हैं, जो सरकार को आईना दिखा दे रहे हैं। आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी है, सेकंड बॉटम है, और क्या कह रहा है कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 28 करोड़ लोगों को तो कांग्रेस ने गरीबी रेखा से ऊपर लाया और फिर ढकेल दिए। यही है ना यहाँ की सरकार। कि जान लीजिए, सरकार आज के देश में, आज के डेट में फेल्यूअर साबित हुई है। चाहे मोदी की सरकार हो, योगी की सरकार हो, शिवराज की सरकार हो,
गुजरात सरकार हो, हिमाचल सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो। फिर बीजेपी फिर भी सरकार बनती जा रही है हर जगह। मैंने कहा कि अभी एबीपी ने सर्वे दिया ना कि गुजरात में बड़ा बहुमत, भीड़ नहीं हो रही है, कुर्सियां खाली हैं, फिर भी सरकार बनेगी। कहाँ से बनेगी, क्या कैसे लगता है बनेगी? चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेटों की मेहरबानी से बनेगी, और कोई कारण तो है नहीं। पब्लिक वोटवा नहीं देगी और सरकार बन जाएगी। भीड़ हो ही नहीं रही है। अरे भैया, प्रधानमंत्री मंडी की में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम फिक्स था, क्या हुआ? हुआ क्या? लाखों कुर्सियां खाली थी, प्रधानमंत्री ने कैंसिल कर दिया। गुजरात में जो छीछालेदर मची है, आप देख लीजिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में अंकिता भंडारी के मुद्दों को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? उसको आपको क्या लगता है कि तो भाजपा के दलाल हैं ना सब, गोदी मीडिया। अमीश देवगन, रोहित सरदाना जो भी हैं, रोहित सरदाना नहीं है अब। मर गए। और कौन अवस्थी है, रजत शर्मा है, चित्रा त्रिपाठी हैं, श्वेता सिंह हैं, और ये क्या बोलते हैं, अंजना ओम मोदी हैं। कश्यप भाई उन्होंने कहा था, टीवी चैनल पे कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, अंजना ओम मोदी, मैं अंजना ओम मोदी। तो उनको हो सकता है कि मोदी जी से मोहब्बत हो गई हो। मोदी जी की वजह से नहीं चला रहे हैं बेटी की खबर। नहीं चलाएंगे भाई, बीजेपी के खिलाफ वो खबर नहीं दिखा सकते हैं, उनका चैनल बंद हो जाएगा। कहाँ से दिखाएंगे बताइए? उनकी तो कोई बेटी होगी नहीं। अंजना ओम कश्यप की भी बेटी होंगी, वो भी महिला है, राक्षसी ताड़ुका नहीं है, वो भी महिला है। चित्रा त्रिपाठी भी महिला हैं, श्वेता सिंह भी महिला हैं, और जितने एंकर हैं उनकी भी बेटियां होंगी, बेटे होंगे, बीबी होगी। या ये वाले तो नहीं ना गोदी मीडिया के पत्रकार। मेरे कहने का प्राय ये नहीं चलाएंगे, बिल्कुल नहीं क्या अपील चलाएंगे। करना चाहेंगे लोगों से या सरकार से? मैं हिंदुस्तान की आवाम से, जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि अगर अपने बहू बेटियों की इज्जत आबरू और देश की सलामती चाहते हैं तो इन बीजेपी के नेताओं को अपने दरवाजे से भगा दीजिए और वोट बिल्कुल मत दीजिए। बस। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।